ठिकाने पे और जहां से बीजेपी को मात देने की कोशिश। और पटना बिहार ऐसे भी ऐतिहासिक जगह है और वहां एक नहीं बल्कि 15 विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता, टॉप लीडर्स वहां मौजूद हैं। और क्या कुछ निकल के आएगा, क्योंकि बैठक बहुत लंबी चलनी है, लगभग 6 घंटे की बताई जा रही है कि बैठक है और खुलकर सब अपनी अपनी बातों को यहाँ रखने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं इस बैठक में अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, इस बैठक में ममता बनर्जी पहुंची हुई हैं। और इन तीनों नेताओं को लेकर के हमेशा ये कहा जाता है कि पता नहीं ये मन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, आने वाले समय में ये लोग एक साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। क्या मानते हैं, कैसे देखा जाए इसको, इन तीन नेताओं को खासकर? बाकी नेता तो कमोबेश आप देखिए कि गठबंधन में हैं। अगर इन 15 नेताओं को, 15 दलों को देखा जाए तो आज जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है, उस गठबंधन में और एक सॉफ्ट कॉर्नर के साथ में दिखाई भी देते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के 2 नेता उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, ये दोनों, प्रशांत जी, ये दोनों हैं और कांग्रेस के साथ। और खासकर जब राहुल गांधी पदयात्रा लेकर गए थे तो दोनों वहां पर मौजूद थे, साथ चले भी थे पदयात्रा में। वैसे ही एनसीपी को देखिए, वो ऑलरेडी गठबंधन में है, इनके साथ हैं महाविकास अघाड़ी में। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद हैं तो वो भी वहाँ उनके साथ गठबंधन में हैं। वाम दलों के नेता भी वहाँ हैं, चाहे सीताराम येचुरी हों, चाहे डी राजा हों, चाहे इधर दीपंकर भट्टाचार्य हों, ये तीनों वाम दल के नेता भी मौजूद हैं और तीनों के साथ गठबंधन है। सवाल मात्र 3 नेताओं का है। केसीआर को नहीं आना था, नहीं आए, लेकिन 3 प्रमुख नेता, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल का कल कहना था, कल नहीं बल्कि 2-3 दिनों से ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। देखिए ये लाइव आप विजुअल्स देख रहे हैं, जो बैठक अंदर चल रही है उसके लाइव विजुअल हैं। जो कहना था कि अध्यादेश पे बात हो, जो दिल्ली सरकार के लिए अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई हुई है, उस पर चर्चा हो। आज भी पटना पहुंच के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यहां किसी भी राज्य के पर्सनल इशू पे कोई बात नहीं होगी, हम 2024 पे बात करने वाले हैं। खुलकर उन्होंने पटना एयरपोर्ट पे भी कह दिया है जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा। तो क्या यहां मन मिलते हुए दिखाई दे रहा है? और यहीं से बीजेपी कहती है, प्रशांत जी, कि फोटो ऑप है और कुछ नहीं है, ये सब साथ नहीं आने वाले। और एक नेता का नाम और जोड़ दूं जो बाहर रह करके और सीधा प्रहार कर रही हैं, वो हैं मायावती जी। सीधा प्रहार कांग्रेस पे, कल भी एक के साथ एक 4 उन्होंने ट्वीट किया। उस चारों ट्वीट में भी कमोबेश विपक्षी एकता के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो जमकर हमला बोलती हुई नजर आई थी मायावती। क्या किस रूप में देखा जाए, कैसे देखते हैं आप खासकर इन 3 नेताओं को? राजीव जी, ये राइटर की खबर जो आप कह रहे थे, ये हम दिखा रहे हैं जी, ये खबर ब्रेक की है ब्लूमबर्ग ने और राइटर ने उनको क्रेडिट भी दिया है। और अमेरिका के अटॉर्नी और भारत का जो सेबी का काउंटर पार्ट है अमेरिका में, जो यूनाइटेड स्टेट का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, उसने जांच शुरू की है। राजीव जी, जिसको भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच करने को, उसने कहा कि हम 6 महीने बाद देखेंगे, उसने जांच शुरू कर दी है और जांच शुरू करके चिट्ठियां भेज दी हैं, एक्सप्लेनेशन मांगा है अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के साथ। अभी अमेरिका में रात है, कल सुबह होगी तो ये चीजें वहां पे और आएंगी सामने। और ये सबसे बड़ी बात राजीव जी कि ये नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये हो रहा है। इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट, इससे बड़ी बेइज्जती किसी मेजबान वो मेहमान प्रधानमंत्री की अमेरिका की धरती पे और क्या होगी। तमाम चीजें तो हो ही रही हैं। तो ये जांच कल जब रात में होंगे, यानी जब आपका प्रोग्राम चलेगा तो तब न्यूयॉर्क में सुबह का 9 बज रहा होगा, 9:30, उस वक्त शायद प्रोग्राम के खत्म होते होते कुछ और खबरें आए। जब शाम को हम प्रोग्राम करेंगे, बात कर रहे थे आप जो नेताओं का जमावड़ा लगा है पटना में। अब मैं अमित शाह की बात पे ही आता हूं। फोटो ऑप, भारत के नक्शे की तस्वीर अपने दिमाग में रखिए। उस भारत के नक्शे में बीजेपी की मौजूदगी भी देखिए
अब उसके बाद देखिए कि कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और आ रहे हैं, उमर फारूक। दक्षिण से स्टालिन है, पश्चिम से शरद पवार आपकी स्क्रीन पर, और उत्तर वो पूर्व से ममता बनर्जी। तो ये चारों कोनों से जो है भारत के नक्शे के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। जो भारत का सेंट्रल हिस्सा है वो मेजबान है आरजेडी, वहां अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस है जो सब तरफ है। तो ये जो फोटो ऑप है ये बहुत परेशानी देने वाला है बीजेपी को, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से ये मुहिम चालू हुई तो बीजेपी ने दक्षिण भारत में एक आधी अधूरी सी कोशिश चंद्रबाबू नायडू को लाने की, और वो भी कितना कामयाब होगी और कितना वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद इस वक्त एकनाथ शिंदे की शिवसेना है 13 मेंबर्स के साथ। वो पार्टी गुवाहाटी के फार्म हाउस में बनी है, रिसोर्ट में। वो चुनाव जीत के नहीं बनी है, चुनाव में उनका क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। तो इसलिए देखिए कि ये जो उत्तर पूरब पश्चिम और मध्य भारत चारों दिशाओं से नेता वहां पे हैं, ये एक बड़ी भारत की राजनीतिक तस्वीर पटना से निकलकर आ रही है। दूसरी बात कि इनका देखिए उद्देश्य क्या होगा, मैक्सिमम सीटों पर लगभग 250 सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है। ये लोग चाहेंगे कि 450 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला ना हो, बीजेपी को सीधे चैलेंज दिया जाए। टारगेट ये होगा 450 पौने 500 सीटों का होगा। उसमें कौन कितना सीटें लड़ेगा ये निटी-ग्रिटीज हैं, डिटेल्स हैं, ये वर्कआउट होंगे धीमे धीमे। मुझे नहीं लगता कि आज ही वर्कआउट हो जाएंगे, लेकिन आज एक तस्वीर सामने आ जाएगी, और वो तस्वीर वही दिख रही है। भारत के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो तस्वीर दिख रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि आज से इंजन जो है वो चालू हो गया, और कोई ना कोई एक जो है नेता, कोई स्ट्रक्चर उसका आज सामने आ जाएगा। जी, एक कोई ना कोई स्ट्रक्चर सामने आ जाएगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। बीच में हमारे और प्रशांत जी के बीच में जो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, ये पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक चल रही है, ये मुख्यमंत्री आवास पर बैठक है, और वहाँ आप देखिए अलग अलग नेता, अलग अलग दलों के नेता, और लगभग पूरे भारत, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण हर तरफ के नेता यहाँ मौजूद हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी।